चलिए सास बहू और साजिश में अब आपको लिए चलते हैं सीधा आईटीए अवार्ड्स की खूबसूरत शाम में। जी हाँ, बीती रात मुंबई में आईटीए अवार्ड्स हुए, लाल कालीन बिछा और जहां हमने सोचा कि सितारों का जमघट लगेगा, जो लगा, लेकिन हमने सोचा कि जोड़ियां देखने को मिलेगी, लेकिन दिखे तो सितारे, लेकिन अकेले अकेले। आ गई शाम सितारों वाली, क्योंकि ये शाम है इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स की। आसमान के सितारों की नुमाइश में खलल पड़ रहा होगा, क्योंकि आज रेड कार्पेट पर जो सितारे नजर आ रहे हैं उनसे नजरें नहीं हट रही। जब भी कोई अवार्ड की शाम आती है तब सितारे खूब सजते हैं, संवरते हैं, और यही तो एक बहाना होता है अपने लुक को अपनी तरह से एनहांस करने का। अवार्ड नाइट की एक खास बात ये भी होती है कि जो दोस्त आपस में कई दिनों से नहीं मिलते, उनसे भी मिलना जुलना हो जाता है। इस रंगीन शाम की पूरी झलक दिखाएंगे कि आखिर रेड कार्पेट पर कौन आया और किसकी किससे मुलाकात होते होते रह गई, क्योंकि दर्शक तो यही जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुज और अनुपमा से, क्योंकि ये हॉट टॉपिक इन दिनों बना हुआ है। रेड कार्पेट पर जो जोड़ियां मिल सकती थीं, वो नहीं मिल पाई। हालांकि हमने भी मिलाने की कोशिश की। अनुपमा और अनुपमा की पूरी टीम तो रेड कार्पेट पर दिखी, क्योंकि इनके शो को अवार्ड जो मिला है, मगर साथ में अनुज नजर नहीं आए, क्योंकि अनुज बाबू इस अवार्ड नाइट को होस्ट करने में बिजी थे। अनुपमा को बेस्ट शो का अवार्ड मिला है और थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टार प्लस, थैंक यू आईटीए, थैंक यू। और मुझे जनरली जब नॉमिनेशंस हुए थे सब कैटेगरीज में, तो आई वाज होपिंग कि किसी ऐसे इंसान को मिले जिसे कभी आईटीए नहीं मिला, बिकॉज जब पहला अवार्ड मिलता है यू फील सो गुड। मुझे 21 साल इंतज़ार करने के बाद 22वें साल में आईटीए मिला था, and this is my second one in the 24th year and it feels very 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 special। एक खुशी हो रही है कि आज आईटी अवार्ड्स में बेस्ट सीरियल का अवार्ड अनुपमा को मिला है, और साथ में नॉट ओनली अनुपमा थी, रूपाली थी, बट एक नई जनरेशन और एक नई टीम जो इसको आगे लेके जा रही है। तो आज उनके आने से आई थिंक ये बहुत थू गुड लक है कि उनके आते ही हमें एक बेस्ट सीरियल का अवार्ड मिला है अनुपमा का, और इनके कंधों पे और भी अभी जिम्मेदारी है, बिकॉज ये जो 4.5 साल हमारे गए हैं हैज़ बीन अ ब्रिलियंट टीम। अब इस टीम पे डिपेंड करता है ये आगे कैसे लेके जाए, अपनी ह्यूमिलिटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ ये कैसे लेके जाएंगे। और वहीं हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौर पर भी हमारी नजर बनी हुई थी कि शायद इन दोनों की भी मुलाकात रेड कार्पेट पर हो, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि दोनों ही अलग अलग रेड कार्पेट पर नजर आए। हमें तो लगा था कि कश्मीर और सुम्बुल की भी मुलाकात होगी, क्योंकि इन दोनों की हिट जोड़ी रही थी सीरियल इमली में। मैं इसी बात से खुश हूँ कि नॉमिनेट किया गया है, बिकॉज और इसी चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए आया हूँ, बिकॉज यू नो फैंस, ऑडियंस जिन्होंने वोट किया है उस प्यार को, हाँ, तो बस वही उसी प्यार को एक्नॉलेज करने के लिए आया हूँ कि देखो भैया मैं पूरा तैयार हो गया आया हूँ। एक ही टीम में है, सेम फोर्स। आई थिंक अवार्ड फंक्शंस ही होते हैं जहाँ पे हम मोस्टली लोगों को मिल पाते हैं, जैसे मैं अपनी दोस्त से आज मिली हूँ बहुत टाइम बाद, तो फंक्शंस में दोस्तों से मुलाकात होती है, सो आई एम एक्साइटेड टू सी एवरीवन। जोड़ियों की बात करें तो सीरियल अनुपमा के प्रेम अपनी राही के साथ एंट्री ली, तो वहीं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान ने अपनी रील और रियल वाइफ दोनों के साथ अलग अलग नजर आए रेड कार्पेट पर। मुझे खुद नहीं पता चला आज तक, मुझे 11 साल हो गए इस खूबसूरती के साथ में, और मैं भी आज तक यही सवाल पूछ रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तो इसका जवाब तुम्हारे पास है? नहीं यार, तो उसकी करिए जिसने इन्हें बनाया,
तो तारीफ करूँ क्या उसकी जिसने उन्हें मम्मी बनाया. पापा. But she is looking gorgeous in white. So are you looking handsome, not gorgeous? I don't want to. Black and white. There's no grey. Yeah. Either black or And we white. didn't decide, Yeah. but yeah. और देखिए जब अनुपमा के प्रेम की मुलाकात सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के स्टार कास्ट से हुई, तब देखो कैसे पुराने दिन याद आ गए प्रेम बाबू के। और ये हमारा एक रोहित इज बैक. हमारा पुराना रोहित। हैप्पी बर्थडे. थैंक यू। और फैमिली का हेड पीछे ही है. अब रूही नहीं तो राही सही. I like that. I like that. I really like that. मेरे पास दोनों है, रूही और राही. क्या बात है, क्या बात है। चलो, this is good. Yes, it's all in the family. It's all about the family. ITA, आइटा के साथ रिश्ता जुड़ना बहुत बड़ी बात है. It's an honor and we look forward to being a part of this every year. And आप कह सकते हैं कि the voting is so fair. Everything it's always, I would say, whenever you win the best actor of from this prestigious ITA, it always feels great. यही तो रेड कार्पेट का अपना मजा होता है और दर्शकों को अपने फेवरेट कलाकारों की मस्ती भी देखना पसंद है। अब जरा टीवी की बहुओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवी का पिंक लुक हो या आशिका का गोल्डन लुक, निया का व्हाइट लुक हो या फिर एलिस का वेस्टर्न लुक, साइली का रेड अटायर हो या फिर सुम्बुल का ब्लू लुक, ये सभी अपने अपने अटायर में खूब जच रहे थे। बहुत एंड मोमेंट मैंने सिलेक्ट किया था ड्रेस। मेरी चप्पल फटी हुई है, मत लेना प्लीज। यस, इट हैपेंस। बहुत लास्ट मोमेंट हुआ था इसलिए थोड़ा सा जुगाड़ करके मैं आई हूँ। बट मेरा हमेशा ऐसा होता है हर अवार्ड शो में, मैं एकदम एंड पे जो है अपना आउटफिट सिलेक्ट करती हूँ। इस बार भी वही हुआ, बट पिंक तो लड़कियों का कलर होता है, तो या। So I'm wearing this bridal beautiful dress by Varsha. And as you can see, it's bold and glossy and beautiful, just like how the event is, ITA 2024. This is something very different from the colors that I wear. But one look at this dress and I was like, okay, this is what I'm going to wear and I'm not even going to try anything else. So I'm very happy with it. Look, ये मेरी खुद की creation है. I have decided to go white this time. I wanted to flaunt my waist. So that's how I've decided to look. It's very simple, it's very elegant, like how I like to keep it, and minimalistic but yet ready for the red carpet. ये मेरा look है and जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक साड़ी है and this is designed by Bharti and her label is Silai and she has a beautiful collection as you can see and I'm really happy to wear her. थिंक आप कह रहे हैं प्यारा लुक है तो डेफिनेटली इफ यू आर गिविंग योर अप्रूवल तो प्यारा ही होगा। I think I've gone all out. Highlighter and golden is I think it's the theme for me today and I'm really excited to be here. ITA है, पूरी इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा चमकते और टैलेंटेड सितारे आज यहाँ हैं, तो it's just an honor to be here. लास्ट ईयर मैंने एकदम बाबी टाइप का किया था, तो इस बार मुझे थोड़ा सा एक आई डोंट नो क्या बोल सकते हैं, मेरे लिए इट वाज अ पावर लुक काइंड ऑफ थिंग एंड बॉस लेडी काइंड ऑफ। तो मुझे फॉर्मल से बहुत प्यारा है, लव पैंट सूट्स विथ ज्वेलरी टू द मिनिमल बिकॉज इतना सब ग्लिटरिंग है तो ज्वेलरी थोड़ा मिनिमल होती है तो अच्छा लगता है। I want to look very pretty and everything, so jewelry and this is so like I decided, I was like कि यार मुझे ना कुछ ऐसा चाहिए जो इसके साथ जाए, तो मतलब थोड़ा बाल वाल अच्छे से and the hair, earrings, everything, jewelry वो आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे जैसे भी रेडी करना कर दो जिसमें अच्छी लगो। Amazing यार, she is looking amazing as usual. हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं and आज भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Well, ये भी कोई कम हैंडसम नहीं लग रहा है। He's looking as usually very handsome and nice. And आज हम जीत और गौरी की जोड़ी नहीं, आज हम अलीशा अर्जुन बनकर आए हैं। So अर्जुन अलीशा, या। ये शाम बड़ी खुशगवार है क्योंकि यहाँ जब बिछड़े हुए लोग मिलते हैं तो इनके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। अब देखिए आशिक की मुलाकात जब सिद्धार्थ से काफी समय बाद हुई तो दोनों ने बातों ही बातों में अपने दिल की बात कह दी। वहीं इन दोनों से सुमेध भी मिलकर काफी खुश नजर आए। जी हाँ, हम लोग बहुत दिनों के बाद साथ में इंटरव्यू दे रहे हैं, वरना आशी बहुत बिजी रहती है। बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता सिद्धार्थ के लिए, बस मैं उसे कॉल कर देती हूँ। हम इंटरव्यू साथ में नहीं देते गाइस, बट डजंट मीन हम मिलते नहीं, हम कल ही मिले थे। हमें तो लगा था कि सचिन अपनी साइली के साथ नजर आएंगे,
या फिर एलिस के साथ, मगर जनाब ने तो रेडी होने में इतना वक्त लगा दिया कि रेड कार्पेट पर लेट पहुंचे। परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, नॉमिनेशंस है भर भर के, एंड आई रियली होप कि हम यहाँ से खुश होके जाएं और जितने डिजर्विंग विनर्स हैं, भले वो हमारे शो के हो या कोई और शो के हो, वो जीतें और उड़ने की आशा को ढेर सारा प्यार मिले। वहीं जब सितारों को उनकी मेहनत के लिए अवार्ड से नवाजा गया तो वो काफी खुश नजर आए। खुश तो वो लोग भी थे जो इस अवार्ड शो को पहली बार अटेंड कर रहे थे, जैसे कि चिराग और दीपिका। काफी एक्साइटमेंट है, इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर एंड आई हैव बीन वाचिंग दिस शो सिंस लास्ट मे बी 10 years, but I'm too excited to be here right now. Yeah, super excited, super grateful to be a part of this. एक्साइटमेंट तो बहुत है और हम सब एक्साइटेड है यार। हम तीनों तो थे, पहले थोड़ा एनर्जी लो था, बट नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड एंड सब बहुत वेल ड्रेस्ड होके आए हैं। Yes, we have got the award and this is very very important because Bhabhi ji is like completing 10 glorious years in television industry. मैं तब से आ रहा हूँ, जब पहला शो किया करता था वाह, तब से लेकर बड़ी खूबसूरत यादें हैं, और आज 24 साल का हो गया ITA, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बहुत दिनों बाद अवार्ड फंक्शन में आ रहे हैं, आई थिंक कोविड के बाद पहले ही अवार्ड फंक्शन है जहाँ मैं आया हूँ, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग पीपल एंड हैविंग अ गुड टाइम हियर। ये शाम ऐसी शाम है जहां टीवी के साथ साथ बॉलीवुड और OTT के सितारे नजर आते हैं, जहां सबकी मेहनत का फल मिलता है। रवि किशन के लिए ये साल बड़ा खूबसूरत रहा। वहीं मनीषा कोइराला, रवीना टंडन, डेजी शाह, मल्लिका शेरावत, तापसी पन्नू, राजकुमार राव और जितेंद्र ने इस अवार्ड में दस्तक देकर 4 चांद लगा दिए। केकर जिंदगी झंड भाई नहीं मालूम बा, लेकिन हाँ, हमार जिंदगी के 34 साल के बाद अब सम्मान मिलल। अब ऑस्कर में लापता लेडीज गई, तो कहते ना कि मैंने इंतजार किया 34 साल, और 34 साल के बाद अब ज्यादा प्यार पूरे विश्व से मिल रहा है मुझे एक कलाकार के रूप में। देखिए, मैं शशि और अनुरंजन जी को तो बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन ये मेरा पहला अवार्ड है जो मैं यहाँ आई हूँ, और मैं पहली बार शायद नॉमिनेट भी हुई हूँ, तो बहुत ही हैप्पी हूँ। ये थी एक ऐसी शाम जहां दर्शकों को एक साथ कई सितारों की झलक देखने को मिली। मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।